नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश किसका होगा गढ़ छत्तीसगढ़ में। प्रदेश में सत्ताधारी कांग्रेस और मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है। इसके साथ ही अब चुनावी रण में आम आदमी पार्टी की एंट्री से चुनावी माहौल अब गर्माता जा रहा है। सभी पार्टियां एक दूसरे की कमियों को गिनवाकर सत्ता काबीज करने की होड़ में लगी हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर रायपुर के दौरे पर पहुंचे, जहां अनुराग ठाकुर ने मीडिया से बातचीत की और कांग्रेस को घेरने की रणनीति से भूपे ऐप की लॉन्चिंग की है। केंद्रीय मंत्री का कहना है कि भूपे ऐप के जरिए बीजेपी कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार को दिखाएगी। साथ ही अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर भी हमला बोला। वहीं दूसरी ओर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि घोटाले तो बीजेपी ने अडानी के साथ मिलकर किया है। बीजेपी को पहले अपने गिरवान में झांक कर देखने की जरूरत है। हम आज किसका होगा गढ़ छत्तीसगढ़ में इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर बैठे तमाम मेहमान भी होंगे हमारे साथ, जिनसे हम करेंगे सवाल जवाब। लेकिन पहले सुनिए अनुराग ठाकुर और भूपेश बघेल को। वर्षों में छत्तीसगढ़ के युवा ने अपने आप को ठगा हुआ पाया है। एक ऐसी सरकार जो बड़े वायदे करके आई थी, लेकिन जिस राज्य का मुख्यमंत्री का कार्यालय और निकट अधिकारी और वो लोग जो भ्रष्टाचार में इतने डूबे हुए पाए जाएं, वो अपने आप एक संदेश देते हैं, यहाँ युवाओं के लिए कुछ नहीं, भूपे के लिए नाम पे सब कुछ हुआ है। अडानी को लूट लूट के जो दिए हैं, हमने तो रोका छत्तीसगढ़ में। अभी एक खदान उसके बंद हुई, जो 13 नंबर के बेलाडीला के जो लोहा खदान है उसको निरस्त कराया, और खदान पे उसकी निगाह थी गिद्ध निगाह, तो एलिफेंट कॉरिडोर बनाया। लेकिन उसके दिल भरा नहीं है भारतीय जनता पार्टी वालों को। जहाँ एनएमडीसी खदान को उसको दे रहे थे, वैसे एसीसीएल की भी खदान को उन्होंने गारे पेलमा को दिया है अडानी को। तो थोड़ा अडानी को कितना लुटाएं उसके बारे में भी अनुराग ठाकुर जी बोल दे, उसमें हिम्मत है तो एक बार तो बोले। राहुल जी जो सवाल पूछे हैं 20,000 करोड़ रुपया गया है, कहाँ से गया, कैसे गया, वो तो केवल एक फोटो दिखाया, उसकी सदस्यता निरस्त हो गई थी। अनुराग ठाकुर में हिम्मत है, थोड़ा अडानी के बारे में बोल के बताएं। तो किसका गढ़ छत्तीसगढ़ में आज के दिन बात इसी पर हम करेंगे कि आखिर बीजेपी जो रणनीतियां बना रही कांग्रेस को घेरने के लिए, क्या बीजेपी उसमें कामयाब होगी क्या? 90 विधानसभा सीटों वाले छत्तीसगढ़ में 71 सीटें कांग्रेस के पास, लेकिन बीजेपी की ये कोशिश, ये तैयारी की कैसे सत्ता अपने हाथ में की जाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 15 सालों तक आपको याद होगा बीजेपी ने राज किया था। रमन सिंह जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के लिए वो रास्ते अब थोड़े कठिन हो चले हैं। सौरभ साहू प्रवक्ता कांग्रेस के, जसविंदर बग्गा मीडिया पैनलिस्ट होंगे बीजेपी की तरफ से, अनिल पुसतकर स्टेट हेड होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास चर्चा में। अनिल जी और बीजेपी के मेहमान सौरभ साहू कांग्रेस की तरफ से, जसविंदर जी आपका भी। सबसे पहले सौरभ साहू आपसे पूछेंगे, सर बीजेपी तो रणनीतियां बना रही है आप लोग को घेरने के लिए, भूपे ऐप के जरिए आप लोग के भ्रष्टाचार को दिखाएगी, इसका जवाब कैसे देंगे, कुछ सोचा है कि नहीं? सागर जी, जी इसका जवाब तो मुझे लगता है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में बिल्कुल जनता देगी। और जिस तरीके से पिछले 5 सालों में कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ के अंदर काम किया है, उसके आधार पर जनता बिल्कुल इसका जवाब देगी। और जो बीजेपी है, उन्होंने तो जब मोदी जी आए और उसके पहले अमित शाह जी भी आए, उस समय इन्होंने एक झूठ की श्रृंखला जो चालू की, झूठ बोलने की श्रृंखला जो चालू की, अनुराग ठाकुर भी उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं और लगातार उनका अनुसरण कर रहे हैं। ये जो भूपे ऐप आप तथाकथित इनका ऐप जो इन्होंने बनाया है, वो बिल्कुल उसी झूठ को परोसने की एक नई तकनीक है, जिसमें बीजेपी मुझे लगता है कि 2014 के बाद से लगातार एक्सपर्ट रही है। और जिस तरीके से ये जुमला और झूठ का प्रचार करते हैं और प्रचार प्रसार में इनका जो मीडिया सेल है वो एक्सपर्ट रहा है हमेशा से, उसी श्रृंखला में मुझे लगता है कि ये भूपे ऐप इन्होंने लॉन्च किया है। और इसका जवाब बिल्कुल जनता देगी, क्योंकि जनता समझती है कि 2014 के बाद देश की जो परिस्थिति हुई है, जिस तरीके से जो वादे केंद्र में मोदी जी की सरकार ने किए हैं और छत्तीसगढ़ में अब वही मोदी जी आके कमान संभाल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पास जो है स्थानीय नेता तो बचे नहीं, क्योंकि 15 साल का राज भी छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है, जिसमें क्या हाल हो गया छत्तीसगढ़ का। और जिस तरीके
तरीके से घोटालों के 1 लाख करोड़ से ज्यादा के घोटाले बीजेपी के रहे हैं पिछले 15 सालों में। लेकिन मोदी जी जिस बात करते थे, जब जो विपक्षी दल हैं उनके ऊपर जो जिस तरीके से वो द्वेष की भावना से ईडी और आईटी की कार्रवाई करवाते रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनको ये सारी चीजें भी दिखनी चाहिए। अगर वो सचमुच भ्रष्टाचार विरोधी है तो बीजेपी के जो नेता हैं उनके जो घोटाले हैं, जिनके तथ्य प्रस्तुत है, तथ्य कांग्रेस ने दे चुके हैं छत्तीसगढ़ में, उसकी जांच करवाने की हिम्मत दिखाए वो, और तभी ये समझ आएगा। लेकिन मोदी जी को सिर्फ झूठ बोलना आता है, जुमला बोलना आता है, और वो जब भी छत्तीसगढ़ आए हैं लगातार उन्होंने छूट परोसी है। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता जो भोली भाली जनता है, शांति प्रिय जनता है, वो कभी भी उनके बहकावे में आने वाली नहीं है। और वो बिल्कुल इस बात को समझती है कि जब पिछले 4.5 सालों में जो भूपेश बघेल जी की सरकार आई, उसमें किस तरीके से अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचा ठीक है, चलिए जसविंदर जी भी जुड़े हैं। जसविंदर जी, बिल्कुल दिखेगा। हर काम का दाम भूपे करो, बाकायदा स्कैनर भी आप लोगों ने दिखाया है। सर कैसे मतलब कि आम जनता खामियों को बताएगी, क्या करना होगा इसमें, क्या रणनीतियां कुछ बताएंगे सर? आवाज मिल पा रही है जसविंदर जी आपको? अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। चलिए लौट कर आऊंगा आपके पास बाद में। अनिल पुसतकर स्टेट हेड है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के। अनिल जी, एक अलग से ही देखिए कुछ खास रणनीतियां दिखाई दे रही हैं। ऐसा पहली बार हमने देखा है कि स्कैनर के जरिए भूपे करो, हर काम का दाम बताओ, भ्रष्टाचार को बताओ। अब लग रहा है कि अगर यहां पर बीजेपी इसमें कामयाब हुई तो आगे अन्य राज्यों में भी इसी तरह की रणनीतियां लॉन्च की जाएंगी। अनिल जी देखिए, ये सागर आपका सवाल वाजिब है कि ये एक प्रयोग है। ये भूपे जो है एक ऐप इन्होंने लॉन्च किया है आज अनुराग ठाकुर ने। लेकिन सवाल ये है कि इस पर कितना जनता विश्वास करेगी, ये देखने वाली बात है। क्योंकि आज सोशल मीडिया को भी आज कुछ भी बात होती तो कोई कह देता है ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात है। तो आजकल तथ्य को भी जो है वो झुटलाने के लिए एक जुमला आ गया है कि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात है। तो अगर आप ऐप के जरिए सरकार को घेरना चाह रहे हो तो ये काम तो आप वैसे भी कर सकते थे। ये काम अगर भूपेश बघेल की सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप जो लगाने की बात है वो तो कर। भूपेश बघेल ने जो कहा है, एक बात कही है उन्होंने कि 13 नंबर की जो खदान है एनएमडीसी की, इसमें कोई शक नहीं। लोहे के पहाड़ है, बेलाडीला एनएमडीसी लोहे की खदान है, स्वर्ग है लोहे का। और वही एक लेबरू की बात जो कर रहे थे, वो लेबरू में हमने कॉरिडोर, एलिफेंट कॉरिडोर की बात कर रहे थे। जो एलिफेंट कॉरिडोर है वो कोल एरिया है, वहां एससीसीएल की खदान है। तो आप अगर इस तरह से जो छत्तीसगढ़ की खदान है अगर जाते रहेंगी और इसका अगर इस तरह से दोहन होते रहेगा तो राज्य को तो नुकसान हो ही रहा है। तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि हम ये खदानें किस लिए दे रहे हैं, इसका पैसा कहाँ जा रहा है। तो आप सिर्फ ऐप जारी करके जनता का विश्वास नहीं जीत सकते। आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आप क्या करना चाह रहे हैं। आप ये मत बताइए कि उसने क्या किया। भाई जो भ्रष्टाचार अगर रमन सिंह की सरकार ने किया 15 साल, जैसा कांग्रेस का आरोप है, तो वो 15 साल के बाद जनता ने जवाब दे दिया। अब इस 5 साल में अगर भूपेश बघेल की सरकार ने कोई भ्रष्टाचार किया होगा तो जनता जवाब देगी। लेकिन उसके लिए आपको जनता का विश्वास भी जीतना है। तो जनता का विश्वास जीतने के लिए क्या कह रहे हैं ये जसविंदर बग्गा को बताना चाहिए। जी जसविंदर बोलिए। जसविंदर जी जवाब दें सर। जी नमस्कार अनिल जी, और आपके इस पैनल को भी मेरा नमस्कार। हमने 15 वर्ष क्या कार्य किए हैं, हमारा विकास का काम कैसा था, यह छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। गांव-गांव तक पहुंची पक्की सड़कें हों या सड़कों की चमचमाती सड़कें शहरों की, हमारा विकास लोगों को दिखा अस्पतालों के रूप में, गांव-गांव में बने स्कूलों के रूप में, कॉलेजेस के रूप में, आईआईटी के रूप में, एनआईटी के रूप में, आईआईएम के रूप में, एम्स के रूप में। हमारा विकास लगातार लोगों को दिखा। हाँ, निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि कहीं-कहीं पर हमसे कुछ गलतियां हुई होंगी, जिसके नाम से पिछले चुनाव में जनता ने हमको स्वीकार नहीं किया। लेकिन हमने नए बने नवजात छत्तीसगढ़ को संवारने में, उसके लिए आधारभूत संरचनाओं को खड़ा करने में अपने सरकार के 15 वर्ष लगाए हैं। और जो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के समय में बीमारू राज्य की श्रेणी में था, उस छत्तीसगढ़ को हमने विकसित राज्य की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। ये छत्तीसगढ़ का विकास भारतीय जनता पार्टी की देन है। और जहां तक अनिल जी आपका कहना था कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए ऐप की क्या आवश्यकता है, देखिए कांग्रेस ने इतना भ्रष्टाचार किया है
कि हमको उसके लिए अलग अलग माध्यमों से लोगों तक पहुंचना है और लोगों को बताना है कि सरकार ने 5 वर्ष में जिन घोषणा पत्र के सहारे सरकार प्राप्त की थी, उस घोषणा पत्र को पूरा करने में कितनी कामयाबी प्राप्त की है और कितना नाकामयाब रही है। हम आंदोलनों के माध्यम से सड़कों पर कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लगातार अखबारों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं और अब इस नई टेक्नोलॉजी के नए दौर में हम इस नए ढंग से, जिसको हमने भूपे का नाम दिया है, इसके माध्यम से हम जनता तक जा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि कांग्रेस जिसको आपने सरकार सौंपी थी वह भ्रष्ट सरकार है, वह आपके सेवा करने के लायक नहीं है। उसने सेवा के नाम पे छत्तीसगढ़ का दोहन किया है और इस बात को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। चलिए सौरभ जी बताइए, इस ऐप के जरिए तो आपकी खामियां अब गिनाने में लगेगी, अब बीजेपी अब रहेगी, आप लोग इसके जवाब में कुछ कर रहे हैं क्या सर? क्योंकि बीजेपी देखिए डिजिटली प्रहार ये कर रही है आप लोगों पर, और डिजिटल तकनीक का कैसे इस्तेमाल किया जाए बाकायदा इस ऐप के माध्यम से बीजेपी बता रही है इलेक्शन में भी। सौरभ जी। सागर जी, मुझे लगता है कि ये जो बीजेपी है आजकल जो युवाओं को कह लीजिए या फिर जनता को जो भ्रमित करने का जो काम कर रही है वो बीजेपी पार्टी कर रही है। और आज अगर आप देखेंगे, आवाज नहीं हो पा रही है सौरभ जी आपकी, लौट कराऊंगा। अनिल जी, जो हमने सवाल किया अभी, ऐसा नहीं लग रहा है कि डिजिटल तकनीक का कैसे इस्तेमाल किया जाए? आवाज हमारी लौट कर आ रही है, तकनीकी खामी जो है उसको दूर करिएगा, स्पीकर बंद करिएगा जसवीर जी या अनिल जी, अगर आप लोग में किसी का स्पीकर ऑन है तो जसवीर जी स्पीकर बंद करिएगा। चलिए अनिल जी, मेरा यही कहना था कि डिजिटल तकनीक से कैसे प्रहार किया जाए। बीजेपी ये बखूबी बता रही है आम जनता को भी, और हो सकता है कि आने वाले समय में अन्य पार्टियां भी इसी ढर्रे पर चलें, क्यों सर? नहीं देखिए सागर, बीजेपी इस हाल के दौर में अभी कुछ समय से बहुत आक्रामक हुई है। इसके पहले 4 साल तो बीजेपी का ऐसा लगता था कि बीजेपी है नहीं है, या वो हाइबरनेशन पीरियड में है। एक अजीब सा एक सन्नाटा था बीजेपी में। शायद जो 2000 जो पिछले चुनाव थे 18 के, उसके नतीजे इतने निराशाजनक थे बीजेपी के लिए। बीजेपी 50, 49 ऐसा 3 बार चुनाव हुए, तीनों बार में 50 और 49 सीटें पाई थी, लेकिन सीधा वो 15 पर आ गई थी पिछले चुनाव में। तो ये बहुत खराब नतीजे थे। तो इसलिए ऐसा लगता था कि बीजेपी हारने के बाद उस सदमे से उबर नहीं पाई है। लेकिन अचानक हाल के दिनों में जो है, अचानक जो प्रधानमंत्री के दौरे हुए, गृह मंत्री के दौरे हुए, तो एक ऐसा लगता है कि कार्यकर्ताओं में और भाजपा पार्टी में जोश आया है और वो उठकर खड़ी हो गई है और फिर से अब मैदान में आ गई है। नहीं तो एक समय ऐसा लगने लगा था कि भूपेश बघेल सरकार को, कांग्रेस को वॉकओवर मिल रहा है, लेकिन अब वो स्थिति नहीं रही। अब टक्कर हो रही है और बीजेपी जो जिस तरह से तेजी से प्रहार कर रही है, और ये अब डिजिटल भी एक ऐसे नया चुनाव में एक तो नया हथियार आ गया डिजिटल पे। तो ये निश्चित रूप से बीजेपी की रणनीति जो है वो सोची समझी रणनीति है। उन्होंने टिकट भी पहले दे दी कुछ 21 प्रत्याशियों को। तो ये कहीं ना कहीं जो है बीजेपी इस बार कोई चूक नहीं करना चाह रही। ऐसा लगता है कि बीजेपी एक प्रकार जो उसकी जो 15 साल की सत्ता जो गई है उसको वापस लेने के लिए पूरी ताकत लगा रही है, पूरी ताकत झोंक रही है। उसमें फिर ये डिजिटल हथियार भी शामिल है। सागर। जसविंदर जी, क्या लग रहा है आगे अगर अब आप लोग इस ऐप के जरिए मान लीजिए सफलता अगर नहीं मिली तो इस प्रयोग को कहीं और तो आप लोग लेकर जाएंगे नहीं, मुझे पता है, लेकिन इस ऐप के अलावा और क्या सर कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में कुछ अलग प्रयोग? क्योंकि देखिए आप लोग जान रहे हैं कि सीएम रमन अब वो चेहरा नहीं रहे जो पहले हुआ करते थे, जो उन्होंने छाप छोड़ी थी पहले। भूपेश बघेल के लिए कुछ बेहतर विकल्प चाहिए आप लोगों को। देखिए सागर जी, 2 चीजें एकदम स्पष्ट रूप से दिमाग में बैठा लेना चाहिए कि डॉक्टर रमन सिंह जी जिन्होंने 15 वर्ष छत्तीसगढ़ की सेवा की है, वह अपने आप में एक युग पुरुष हैं, एक विकास पुरुष हैं, और हमें उनके विकल्प की जरूरत भी नहीं है। जनता गांव-गांव में आप जाके देखिए, एसी कंडीशन से बाहर निकल के देखिए, गांव-गांव की जनता। जसविंदर जी देखिए, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं इसीलिए सर। जसविंदर जी सुनिए सर, जसविंदर, आप जिस 15 जी सरकार तो चली गई, सरकार चलेगी 3 बार की सरकार।
कुछ अनिल जी मैंने स्वीकारा है कि कहीं पर हमसे कुछ चूक तो हुई है, लेकिन डॉक्टर रमन सिंह जी की जो छवि गांवों में भूख मिटाने वाले चाउर वाले बाबा की बनी है, वह आज तक बनी हुई है। सागर जी, इस बात को आपको स्वीकारना पड़ेगा। जसविंदर जी देखिए, मेरा ये कहना था सर, जब 18 साल में सीएम शिवराज को इस समय आम जनता नकार रही है कई जगहों पर मध्य प्रदेश में, और जब बीजेपी के बड़े नेता उन्हें सर साइडलाइन कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है क्या कि छत्तीसगढ़ में 15 साल का वो ऐसा छाप छोड़ेंगे कुछ बेहतर हो जाएगा? सागर जी देखिए, जब कोई लेखक किसी उपन्यास को लिखता है, जब कोई फिल्मकार किसी फिल्म को बनाता है और वो पब्लिक डोमेन में आ जाती है, कुछ लोग स्वीकारते हैं, कुछ लोग नहीं स्वीकारते हैं। किसी को वो चीज अच्छी लगती है, किसी को नहीं लगती है। हो सकता है 18 वर्ष के शिवराज जी चौहान के राज में कुछ लोगों को शिवराज जी का काम पसंद ना आया हो, लेकिन चूंकि उन्होंने 18 वर्ष सेवा की है, मान के चलिए मेजोरिटी ऑफ एमपी वहां के मतदाता उन्हें पसंद करते रहे हैं। मैं अनिल जी की बात को जोड़ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी हमेशा रही है और रहेगी। हो सकता है कि सरकार हटने के बाद, चुनाव हारने के बाद आपको ऐसा लगा हो कि हम कहीं पर पीछे हट गए हैं। अनिल जी, आप तो क्रिकेट के प्लेयर रहे हैं, जब हम 50-50 ओवर का मैच खेलते हैं तो हम बीच में अपने आप को, अपनी बैटिंग लाइन को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करते हैं, अपने बैटिंग लाइन को मजबूत करने की कोशिश करते हैं, ताकि जब स्लॉग ओवर्स आए तो हमारे बैट्समैन बड़े हिट लगा सके। और देखिए, चुनाव के 1 वर्ष पहले से हमने प्रधानमंत्री आवास पर एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया और इस सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। हमने बेरोजगारी भत्ते पर एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया और इस सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। हमने नारी शक्ति को लेके, शराबबंदी वाले विषय को लेके एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया है और इस सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। हमने गौठानों तक जाकर गौठानों की पोल खोलने का काम किया है और इस सरकार को बताया है कि गौ माता के नाम से आपने जो 1300 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, उसे छत्तीसगढ़ की जनता जान रही है, समझ रही है। और ये वो पैसा था सागर जी, जो 14 और 15वें वित्त का पैसा था, जो केंद्र से आया था, ग्राम पंचायत के आधारभूत विकास संरचनाओं में लगना था, उसे सरकार ने गौठान के माध्यम से गौठानों को बनाने के लिए लगा दिया। तो बड़ा लंबा चौड़ा भ्रष्टाचार का विषय। जसविंदर जी कुछ कह रहे हैं? अनिल जी, ये जो स्लॉग ओवर में जो हिट कर रहे हैं, बड़े बड़े हिट जी, तो ये अनुराग ठाकुर का जो ये लंबा हिट है, कहीं बाउंड्री पे ना पकड़ा जाए। देखिए, अभी जो हिट लग रहा है अनिल जी, वो बाउंड्री के बाहर लग रहा है, आपको भी पता है। इस सरकार को हमारे हिट से, हमारे इन आंदोलनों से कितनी पीड़ा हो रही है, कितनी खदबदाहट है कांग्रेस में कि ना वो प्रत्याशी घोषित कर पा रही है। और सबसे बड़ी चीज, जिस भूपेश पे भरोसा था कि स्लोगन के साथ ये सरकार चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही थी, कांग्रेस ने उस भूपेश पे भरोसे को हटाकर भरोसे की सरकार। चलिए ठीक है जसविंदर जी, डिबेट के आखिरी पड़ाव पर है सर, 40-40 सेकंड अब ले लेते हैं तीनों मेहमानों से। सबसे पहले सौरभ जी आपसे, कि क्या रणनीतियां बना रहे हैं सर बीजेपी को जवाब देने के लिए, क्योंकि अनुराग ठाकुर जैसे कई केंद्रीय मंत्री अभी आएंगे सर छत्तीसगढ़ में, माहौल जो बना रहे हैं बीजेपी के लिए। आवाज नहीं आ रही आपकी सौरभ जी, एक बार फिर अनम्यूट करिए अगर आपने म्यूट किया है तो। सौरभ, चलिए, आवाज नहीं आ रही सौरभ जी आपकी। 40 सेकंड अनिल जी आपसे लूंगा, सौरभ लास्ट में आपको एक बार फिर मौका दूंगा, सही करिएगा। बोलिए सौरभ जी, बोलिए फिर। आ रही आवाज अभी? हाँ बोलिए। हाँ सागर जी, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जैसा मैंने पूर्व के वक्तव्य में कहा कि जो मोदी जी आए थे, उन्होंने एक झूठ की जो श्रृंखला चालू की, झूठ बोलने की जो श्रृंखला चालू की। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल उस रणनीति पे है कि इसको मौन रहकर स्वीकार ना करे। मतलब बीजेपी पार्टी या फिर कोई छत्तीसगढ़ की जनता इस पे अगर हम कुछ ना बोले तो उसको मौन स्वीकृति ना समझ ले। ये बात है, झूठ के जो इनके जो बातें हैं उसका पर्दाफाश करने का कांग्रेस पार्टी लगातार काम कर रही है और अपना उस पर जवाब प्रस्तुत कर रही है। और बिल्कुल प्रेस के सामने आकर खुले मतलब चुनौती देते हुए हम कहते हैं कि ये जो बातें कह रहे हैं वो लगातार झूठ है, चाहे वो धान के ऊपर हो, चाहे वो महादेव ऐप के ऊपर हो, चाहे भ्रष्टाचार के ऊपर हो। हम तो चुनौती के साथ कहते हैं कि ये अगर इनमें हिम्मत है, इनके किसी भी मंत्री में हिम्मत है, तो वो हमारे साथ आकर खुले डिबेट में चर्चा करें और तथ्य प्रस्तुत करें। हमने जितने आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल तथ्यात्मक है और हमने तथ्य भी दिए हैं, लेकिन ईडी को जांच करने की उसमें फुर्सत नहीं है कहीं पर भी। और जो प्रधानमंत्री जी यहाँ आकर जाते हैं, झूठ परोस कर जाते हैं, इनका बिल्कुल कांग्रेस पार्टी लगातार खंडन करती रहेगी। और साथ ही जो हमारी योजनाओं का लाभ अंतिम बड़े देखिए युवा पैनलिस्ट आप भी हैं, बहुत बेहतर आपने अपनी बातें रखी हैं। जसविंदर जी 40 सेकंड आपके पास सर।
कि अब देखिए केवल दिसंबर में अब लगभग चुनाव होने वाले हैं, जल्दी तारीखें हम सभी के सामने होंगे। 90 विधानसभा सीटें, 71 सीटों पर कांग्रेस बताइए पकड़ अपनी बनाई हुई है, और सर वो आंकड़ा छूना है सर 46 वाला, तभी तो वापसी होगी आपके। देखिए, हर चुनाव शून्य से प्रारंभ होता है। आप भूल जाइए 71 को और 15 को, ये चुनाव फिर से 1 to 1 होगा, एक एक सीट पर लड़ाई होगी। और जहां तक मेरे कांग्रेसी मित्र कह रहे थे मोदी जी की बात, मोदी जी ने छत्तीसगढ़ को 16 लाख प्रधानमंत्री आवास भेजे थे ना दोस्त। आपने बनाने से इनकार किया, आपने राज्यांश देने से इनकार किया, इसीलिए तो आपके पंचायत मंत्री ने अपना इस्तीफा सौंपा था ना दोस्त। मोदी जी के सच की बात, क्या हम धान का ठीक है एक-एक सर, दाना लंबी नहीं डिटेल पे खरीद नहीं रहे जाएंगे, कंक्लूजन की तरफ है, इसलिए अनिल जी से हम ले रहे हैं आखिरी 40 सेकंड। अनिल जी, दोनों पार्टियों को लेकर जी, जसविंदर जी कल फिर मिल लेंगे सर, वक्त कम है। चलिए साहब। देखिए सागर, ये जो है अब तो चुनाव यहाँ बहुत तेज हो गया है और आरोप प्रत्यारोप का जो है सिलसिला अब थमने वाला नहीं। मेरी कमीज से तेरी कमीज सफेद क्यों, आग थू अब चलना है, इसमें कोई शक नहीं। और दोनों ही पार्टियां पूरी ताकत लगा रही है। चलिए ठीक है, शुक्रिया अनिल जी आपका, जसविंदर आपका, सौरभ आपका पूरी जानकारी के लिए। चर्चा जिस तरह से हमने की किसकागढ़ छत्तीसगढ़ में, हर दिन लगातार ही चर्चा इसी पर जारी है कि आखिर छत्तीसगढ़ में कौन सी पार्टियां क्या रणनीतियां बना रही हैं। एक छोटा सा ब्रेक, लगातार खबरें जारी हैं।